किलोमीटर स्क्वायर होता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंटिनेंट हैं, जो 7 कंटिनेंट हैं पूरे, उसमें इंडिया का जो एरिया होता है 2.4% होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो एरिया है 2.4% के साथ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन पे भी है, जहाँ पर अबाउट 140 करोड़ जो कि पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। इसके पहले भी मैं बताया था कि भारत एक सांस्कृतिक और एक प्राचीन सभ्यता का देश है। यहाँ पर अनेकों लोगों ने जन्म लिया और पूरे विश्व में अपना नाम भी रोशन किया। यह एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पर एक एक इतिहास जो कि बना हुआ है। और भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री के साथ साथ ये भी एक मान्यता है कि इतने सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये तमाम प्रकार के धर्म के लोग एक साथ खुशी खुशी अपने एक सौहार्द के साथ यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इंडिया का जो पोजीशन होता है एरिया में, वह विश्व में 7th पोजीशन पर आता है। 7th पोजीशन पर हमारा पूरा इंडिया जो कि यह स्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर का मतलब होता है, आप देखेंगे जो कि नॉर्थ और वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सीमा बना रहा है लैंड, जो भूभाग से स्थल सीमा जिसे बोलते हैं, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये तमाम प्रकार की जो सीमाएं हैं, यह सीमा जो कि 15,200 किलोमीटर है। इंडिया का जो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन सी कोस्ट के बारे में, जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। समुद्री तट रेखा में आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, जो कि यह एक समुद्री रेखा से घिरे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, जो कि भारत के ईस्ट और साउथ में, मतलब कि पूर्व और दक्षिणी भूभाग पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान जो कि 4 कोरल द्वीप है और निकोबार जो कि 3 कोरल द्वीप है। यहीं पर भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, आपका अंडमान में है। यहाँ पर यह भी है कि जो इंदिरा पॉइंट था, सुनामी जो 2004 में आया था, सुनामी के प्रकोप से इंदिरा पॉइंट जो कि खत्म हो गया है। तो यह अंडमान में पड़ता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, वह अंडमान में है, आता है, और यह सुनामी के प्रकोप से खत्म हो गया है। भारत का सबसे नॉर्दर्न जो कि उत्तरी जो बिंदु है, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल। अब देखेंगे कि सी कोस्ट लाइन, जो कि अभी हमने बताया आप लोग को कि जो समुद्री तट रेखा है उसकी जो दूरी होती है 7,516.6 किलोमीटर होता है। भारत का जो समुद्री तट रेखा है वह 7,516.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। आप देखेंगे बच्चों, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश देखेंगे जो कि हमारे भारत के मानचित्र में देखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरात की दूरी है, वहां पे सूर्य की दूरी पे यहाँ 2 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले सूर्य, सभी राज्यों में सबसे पहले सूर्य का अगर राइजन होता है, उदय होता है, तो वह हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है। और गुजरात से इसकी दूरी 2 घंटे की होती है। 2 आवर्स का डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूरे पूरब में आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है और हमारे पश्चिम का जो दक्षिणतम बिंदु है वह गुजरात है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम 82 हाफ डिग्री 30 मिनट, जो कि भारत के एक हमारा अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि पूरे इंडिया में इसी टाइम को लिया जाता है।
और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी नामक गांव से निकलता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नैनी नामक स्थान से यह गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा कि आप देखेंगे लक्षद्वीप को, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो कि इंडिया के पश्चिम और दक्षिण पर यह स्थान पाया जाता है। लक्षद्वीप जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अरब सागर है, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं, अरब सागर है ये। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और ये दोनों आकर हिंद महासागर जिसे हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं, यही एक ऐसा सागर है, यही एक ओशियन ऐसा है इंडियन ओशियन जो किसी देश के नाम से इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। आप देखने भी ओशियन के बारे में पढ़े होंगे, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, ये पूरे पढ़े होंगे। लेकिन हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जिसे कहते हैं, यह एक ऐसा जगह है, जो ऐसा महासागर है जो एक हमारे देश के नाम पर पड़ा है, जो भारत के सबसे दक्षिण भूभाग पर पाया जाता है। और यहाँ पर जितने भी देखेंगे जो देश है हमारे, सबसे ज्यादा जो स्थल सीमा जो बनाता है वह स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। अबाउट 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी भारत और बांग्लादेश के बीच होती है सबसे ज्यादा। और सबसे जो कम होता है वह हमारा अफगानिस्तान का होता है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सबसे कम दूरी भारत की स्थल सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है। और सबसे ज्यादा जो स्थल सीमा होता है वह बांग्लादेश और भारत के बीच होता है, जो लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक होता है। इसमें और भी देखेंगे बच्चों कि यहाँ हमारे इंडिया का मैप देख रहे होंगे आप लोग। इंडिया के मैप में आपको यह बताना चाहेंगे बच्चों कि यह जो भाग है यह दक्षिणी भूभाग माना जाता है, इसे हम लोग दक्षिणी भूभाग कहते हैं। इस दक्षिणी भूभाग में आप देखेंगे कि इंडिया की जो सबसे दक्षिणतम स्थान तमिलनाडु और केरला, जिसे जहाँ पर अन्नामुरी या अन्नामलाई कार्डमम की पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर संकरा होता है, देखेंगे पतला है यहाँ पर, जो हमारे हिंद महासागर से जो इक्वेटर है यह भूमध्य महासागर के 22 डिग्री पर यह पोजीशन पाया जाता है। यहाँ पे संकरा होता है। और जैसे ही हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर चौड़ा होता है। भारत का दक्षिणी पठार उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में संकरा या हम कह सकते हैं पतला होता है। यह हमारा यहाँ पे पतला होता है और यह दक्षिण बिंदु जो कि यहाँ पर चौड़ा होता है। और यहाँ पे ये भी देखेंगे बच्चों कि तमाम प्रकार की जो इंडिया का मैप बना हुआ है, यह इंडिया का मैप जब आप इसे समझेंगे, आपको समझना रहेगा, तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए और इस चीज को देखिए कि इंडिया का जो मैप होता है वह कौन कौन सा जगह पे कौन कौन सा प्लेस यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और भी है जो हमारा पर्वत श्रेणियां हैं, हमारे नवीन बलित पर्वत श्रेणियां हैं। नवीन मतलब कि यह नया पर्वत श्रेणियां मानी जाती है, क्योंकि जब ये पहले से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब इंडिया पूरे महाद्वीप जो थे एक ही में थे, और जब महाद्वीपों का खंडन हुआ तो उसमें एक भूमि गोंडवाना लैंड की मानी जाती है इंडिया की। इंडिया की जो पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वह गोंडवाना लैंड से हुआ है। और इस गोंडवाना लैंड में आप जो पर्वत देखेंगे नवीन बलित पर्वत, जो कि आप उत्तर और पश्चिम में अरावली पर्वत देखेंगे, अरावली के पहाड़ी जो कि